मेरा नाम शेखर है और आप सभी लोग मुझे शेखर क्रिएट्स के नाम से जानते होंगे। अभी के टाइम पर तो मैं व्लॉग्स डाल रहा हूँ, बट मेरी यूट्यूब की स्टार्टिंग कुछ ऐसी नहीं थी। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। वाई आई स्टार्टेड यूट्यूब। मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया? वेल, यूट्यूब तो मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में सपोर्ट ना मिलने की वजह से मैंने बंद कर दिया था। मैंने यूट्यूब लॉकडाउन के टाइम से स्टार्ट किया था। फिर स्कूल खुलने के बाद मुझे सपोर्ट नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि 10th के बाद मैं ये कर सकता हूँ। तो फिर मैंने 10th के बाद स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में मैं सोचता था कि मुझे क्या वीडियोस डालनी चाहिए, मेरे पास क्या ऐसी स्किल है जो मैं दिखा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। तो उस टाइम पर मेरी एडिटिंग अच्छी थी, तो मैंने एडिट्स डालना चालू किया, वीडियो एडिटिंग टिप्स देनी चालू की, ट्यूटोरियल्स डालने चालू किए। बट एक टाइम के बाद मुझे समझ आया कि इसमें जो ऑडियंस है वो एक प्रॉपर ऑडियंस नहीं मिलेगी। लाइक अगर मैं कार्स की एडिट डाल रहा हूँ तो मुझे सिर्फ उतनी ही ऑडियंस मिलेगी जब तक मैं कार की एडिट्स डाल रहा हूँ। और अगर मैं कुछ ऐसे रैंडम एडिट्स डालूंगा तो लोगों को भी प्रॉपर पता नहीं चलेगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो उसके बाद कुछ 4-5 महीने एडिटिंग के बाद मैं फाइनली व्लॉगिंग में शिफ्ट होता हूँ। और व्लॉगिंग एक ऐसा नीश है जहाँ पर कंटेंट खत्म ही नहीं हो सकता अगर आप इसे सही तरीके से करें तो। लाइक अगर देखेंगे तो हम इसमें डेली व्लॉग्स दिखा सकते हैं, बट अगर इसे स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं दिखाया तो यहाँ पर भी आप फेल हो सकते हैं। इसका एक कोई तो प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई तो थीम होना चाहिए कि आप डेली व्लॉग्स क्यों बना रहे हो। यूट्यूब में आने के बाद मुझे ऐसा कहीं फैमिली में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, एंड मेरी फैमिली को भी प्रॉब्लम नहीं था कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, पढ़ाई के अलावा भी कुछ कर रहा हूँ। उल्टा इसके लिए तो मेरे पेरेंट्स रेडी भी थे कि हाँ, मैं पढ़ाई के अलावा और भी चीजें कर रहा हूँ, कुछ नया सीख रहा हूँ, कुछ नया करने का जुनून है मेरे अंदर। फिर उसके बाद सपोर्ट में तो कोई कमी नहीं थी, बट दिक्कत आती थी मुझ में खुद में। लाइक मैं व्लॉगिंग में कंसिस्टेंट नहीं था, 2-2 3-3 दिन वीडियो नहीं डालता था। और अगर डालता भी था तो लाइक 3-4 वीडियोस डाली, फिर उसके बाद लगता था कि व्यूज ही नहीं आ रहे। अगर लाइक एक वीडियो में 2 वीडियो में अच्छे व्यूज आए, फिर व्यूज डाउन हो गए, तो फिर डिमोटिवेट हो जाता था कि व्यूज नहीं आ रहे, क्या करूंगा बना के। तो इसकी वजह से मैं लैक ऑफ कंसिस्टेंसी थी। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही करूंगा तो मैं इस सेक्टर में ग्रो नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने अभी फाइनली 30 डेज ब्लॉगिंग का चैलेंज स्टार्ट किया है, जो कि अभी कंटिन्यू है। आप मेरे यूट्यूब पर देख सकते हो। एडिटिंग में ना तो प्रॉपर ऑडियंस थी, ना तो उसमें ज्यादा पैसा था। रैंडम एडिट्स में हमें कोई भी इनकम नहीं आती। बट अगर हम व्लॉगिंग करते हैं तो इसे हमें एफिलिएट के थ्रू अर्निंग आ सकती है, अच्छी ऑडियंस भी मिल सकती है। और अगर लाइक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अच्छी ऑडियंस होने का फायदा ये है कि अगर हम कुछ प्रमोट करते हैं या फिर कुछ प्रमोशन आता है तो उसमें भी हमें अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है। तो मैं व्लॉगिंग में आया। और अगर लाइक बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, जो मेरे एज के टीनेजर्स है, जिनका 10th अभी अभी खत्म हुआ है या फिर खत्म होने वाला है, उन्होंने मेरी वीडियोस देखकर थोड़ा इंस्पिरेशन लिया एंड वो भी अब करने का सोच रहे हैं। तो मैं बोलूंगा तुम करो और मन लगाकर करो। 2-4 वीडियो डाल के रुकना नहीं। स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, मेरे भी नहीं आते थे और बहुतों के होता है कि नहीं आते हैं। वो कोई कोई दिखाते हैं कि पहली वीडियो में इतना व्यूज आ गया, दूसरी वीडियो में इतना व्यूज आ गया। उनका लक बाय चांस हो जाता है, बट अगर आप मेहनत नहीं करोगे सही से तो ग्रो नहीं होगे। खैर, अभी तो मैं इस जर्नी में रुकने वाला नहीं, मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा। इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा सपोर्ट दिखाना। और हाँ, जिन्होंने अभी कंटेंट स्टार्ट किया है वो लगे रहो, एक ना एक दिन तुम्हारा भी हो जाएगा। ये था मेरे 1 साल का जर्नी रिव्यू। एंड देखते हैं इस साल हम क्या अचीव कर पाते हैं। इस साल का टारगेट है 5,000 सब्सक्राइबर। लास्ट टाइम सिर्फ हम 1000 तक ही पहुंच पाए, बट इस बार मैंने थोड़ा टारगेट बड़ा रखा है, क्योंकि अब खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है, जुनून आ गया है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं।